ये बिहारी लाल की जय। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेष रूप से याद रखें कि भगवान अभी हैं और सभी के हैं। यहाँ है, मेरे में हैं और मेरे हैं। अब निराश की जगह ही कहाँ है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है, तो वो माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी टोड़ी पकड़ कर कहता है तू मेरी तरफ ही देख बस। अतः माँ को उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दें कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो। संतों ने कहा है, ना मैं देखूं और करे को, ना तो ही देखन देऊं। मैं और तू देखूं नहीं, और तेरे को मैं भी दूसरी तरफ देखूंगा नहीं। ऐसा होने पर भगवान वश में हो जाएंगे। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही हमारी बाधा है। केवल और केवल हर वक्त भगवान को ही अपने में कहते। एक बुढ़िया रोज अपने कंधे पर लकड़ी में 2 ठंडे लटकाकर नहर से पानी भरकर लाती थी। एक घड़ा मजबूत था, दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ये होता कि टूटे हुए घड़े का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। 2 साल तक ये चलता रहा। एक मटका अपने काम से मुतमईन संतुष्ट था, मुतमईन मीन्स संतुष्ट था, तो दूसरा उदास, यहाँ तक कि उसे अपनी जात से भी नफरत होने लगी। एक दिन टूटे घड़े ने बुढ़िया से कहा, मैं अपनी इस कमी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप इतनी मेहनत से जो पानी भरकर लाती हैं वो रास्ते में ही गिर जाता है। बुढ़िया हंस दी और बोली, क्या तुमने ये नहीं देखा कि जिस ओर से मैं तुम्हें उठाती हूँ रास्ते में उस ओर से फूलों के पौधे ही पौधे हैं, जबकि तुम्हारी दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं है, पानी रोज गिर जाता है, इसलिए नहर से अपने घर तक मैंने फूलों के बगीचे बो दिए थे, मगर तुम मेरे पास न होते तो मैं ये बहार न देख पाती। दोस्त कहते हैं, ये कहानी का अभिप्राय ये है, कहानी से बहुत शिक्षाप्रद है। इसका अभिप्राय ये बहुत अच्छा है कि बड़ा सबक मिलता है कि दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामी होती है। हमें एक दूसरे को उसकी खामियों के साथ इस तरह कबूल करना होगा कि हमारी खूबियाँ उसकी कमी पर पर्दा डाल दें। कहते भगवान जगत के पालनहार हैं। इस पे एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को भोजन करा रही थीं। भगवान विष्णु ने पहला ग्रास मुंह में लिया ही था कि भगवान विष्णु की हिचकी हिचकी आने लगी और वो पानी पिए और उठ गए और बाहर चले गए। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि आप बाहर क्यों गए थे। उन्होंने कहा, मेरे 4 भक्त भूखे थे। माता बोली, लक्ष्मी जी बोली, तुम भक्तों को खिलाने गए? हाँ। कहे कैसे? कहे मैं बिना खिलाए नहीं खा सकता। कहे कैसे? कहे कि नहीं, हमने देखा। कहे कैसे? कहे मैं सुबह से शाम तक जब तक कोई खाता नहीं मैं खाता नहीं, मेरे भक्त भूखे थे, मैं कैसे खा लेता। बोले अच्छा, आज मैं देखती हूँ तुम कैसे खाते हो। उन्होंने जल्दी से 4-5 चीटियाँ उठाई, बंद कर ली कि देखे इनको कैसे सुबह से खाना देते हो। तो जब सुबह बंद करी, शाम को खोली, देखी चावल लिए, कहीं आपने देवी कहीं डिब गया तो तुमने छुपा के रखी थी कहीं, फिर इसमें चावल आए कहाँ से। बोले देवी, जिस समय तुम चीटियों को रख के बंद कर रही थी तेरे रुचना के चावल गिर गए। मैं सुबह से शाम तक सबको देता हूँ, भूखा उठाता हूँ, सुलाता नहीं हूँ। देखो चीटी मिली। लक्ष्मी जी बोली, सही में आप सबको देते हो। कहते एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था।
एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। ये उस पर जुलाहे के पास ये सोच कर पहुँचे कि देखें उससे गुस्सा कैसे आएगा, और उसे परेशान करने लगे। पर जुलाहा बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। तो लड़कों ने पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आती है। उसने बोला, आती तो है, पर मुझे ये लगा कि तुम ये जो शरारत कर रहे हो, तुमको शांति कब आएगी, तुमको शांति आ जाए हमको देखे। तो कहते जब हम दूसरों को देख के शांत रहना सीख लेते हैं तो सीख जाएंगे, तो जिससे हमने सीखा उसको कितनी खुशी मिलती है। ऐसे कहते एक चूहे ने हीरा निगल लिया। हीरे के मालिक ने उसे चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे शूर बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब से अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इस चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। कहते हैं इसी तरह से वो अलग बैठा था। वो चूहा जो था इससे था जो खाया था, वो पेट भारी था, इसलिए वो अलग बैठा हुआ था, इसलिए वो पहचान में आ गया। इसी तरह कहते हैं जब एक किसी गरीब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो पैसा ऊपर ऊपर दिखाता, वो सबसे अलग बनने की कोशिश करता है। कहते हैं सुंदर तो ये है, भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी मानसिकता है तय करती। कोई दूसरे की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वालों कभी भूखे नहीं रहते हैं। बस फर्क इतना है कि छीन कर खाने वालों का पेट नहीं भरता है और बांट कर खाने वाले कभी भगवान कहते हैं कि एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, क्या कहा भगवान जी ने अर्जुन से क्या कहा? बहुत सुंदर कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक मृत्यु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। एक सीधा मृत्यु को जाएगा और दूसरा 84 भोगता हुआ 84 को धाम चला जाएगा। इसलिए सत्संग भजन जरूरी है। कहते एक बार संत से एक भक्त ने पूछा, हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता है, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते? तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल में से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता है, ऐसे ही भगवान रहस्यमय रूप हैं। वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप सब ठाकुर जी के आगे भोग लगाते हो, इसी विश्वास से रखें कि भोजन कम हो या ना हो,
ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है, रूप से ग्रहण कर लिया है। हम जब भी रखें सोचे भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया है, तभी तो हम जब भगवान के सामने रखते हैं तो प्रसाद बांटते हैं तो बढ़ता चला जाता है, कमी नहीं होती है। कहते हैं हम भगवान को भोग रखते हैं तो भगवान उसको अवश्य ग्रहण करते हैं। जैसे फूलों की खुशबू लेते हैं, फूल नहीं कम होते हैं, हल्के नहीं होते हैं, उसी प्रकार भगवान भोजन कर लेते हैं और उसमें कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर का ही पंख, किसी ने कहा भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर पंख ही क्यों लगाया जाता है? मोर मोर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है, कहते मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। जब मोर प्रसन्न होता है तो वो अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और जब नाचते नाचते मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी इन आंसू को पीती है और इससे ही गर्भ धारण करती है। मोर में कभी भी वासना का लेश भी नहीं है और जिसके जीवन में वासना नहीं है भगवान उसे अपने शीश पर धारण करते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया राधा रानी के नाम की इतनी महिमा है। श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम जैसा कोई मंत्र ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने बताया कि राधा नाम के बराबर कोई मंत्र ही नहीं है जो जप किया जाए, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता, सभी यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी के को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम को जो आश्रय लेते हैं उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र ब्रज लेके चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी राधा रानी जी के नाम का। बस एक बार इनके नाम का आश्रय लीजिए और मन देखिए कितना प्रसन्न, आप सभी भूल जाएंगे। कहते राधा रानी के नाम का महत्व, श्री राधा रानी के नाम की महिमा देखिए, मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, इसलिए बहुत है कि उनके नाम ही एक मंत्र है। और कहते हैं कि श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और जो भगवान विष्णु जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिनके दाएं बाएं इंद्र और शिव चलते हैं, वरुण देवता चलते हैं, छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी राधा जी की। सभी राधा रानी को के बस में रहते हैं और राधा जी के नाम को आश्रय लेते हैं। लीजिए, बस उनका नाम ही एक ऐसा मंत्र है जो सभी की नैया को भव से पार करता है। जय श्री राधे। मन तुझसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, दिल तुझसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, दिल तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, तेरे सिर पे मुकुट ओ सांवरे, तेरे सर पे मुकुट है ओ सांवरे, तेरे सर पे मुकुट है ओ सांवरे, उस पे हीरा जड़ा ओ सांवरे, उस पे हीरा जड़ा ओ सांवरे, उसमें हीरा जड़ा ओ सांवरे,
मन तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरे नैनों में कजरा, ओ सांवरे तेरे नैनों में कजरा, ओ सांवरे तू तो नटखट बड़ा, ओ सांवरे तू तो नटखट बड़ा, ओ सांवरे तेरे आँखों में कजरा लगा, ओ सांवरे तेरे नैनों में कजरा, ओ सांवरे तू तो नटखट बड़ा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरे ओठों मुरलिया, ओ सांवरे तेरे होठों मुरलिया, ओ सांवरे जिसने पागल किया, ओ सांवरे तेरे होठों मुरलिया, ओ सांवरे जिसने पागल किया, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरी मधुर मुस्कनिया, ओ सांवरे तेरी मधुर मुस्कनिया, ओ सांवरे जिसमें घायल किया, ओ सांवरे जिसने घायल किया, ओ सांवरे जिसने घायल किया, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरा पीताम, ओ सांवरे पीला पीतांबर, ओ सांवरे पीला पीतांबर, ओ सांवरे जिस पे गोटा लगा, वरे जिस पे गोटा लगा, ओ सांवरे तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरे पैरों पे जनिया, ओ सांवरे तेरे पैरों पे जनिया, ओ सांवरे जिसमें घुंघरू जड़ा, ओ सांवरे जिसमें घुंघरू जड़ा, सांवरे तेरे पैरों पे जनिया, ओ सांवरे तेरे पैरों पे जनिया, ओ सांवरे जिसमें घुंघरू जड़ा, ओ सांवरे मन तुम पे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे तेरे संग है राधा, ओ सांवरे तेरे संग है राधा, ओ सांवरे तेरे संग है राधा, ओ सांवरे जोड़ी बड़ी प्यारी है, ओ सांवरे तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी है, ओ सांवरे जोड़ी बड़ी प्यारी, ओ सांवरे तेरे संग में राधा, ओ सांवरे जोड़ी प्यारी लगे, ओ सांवरे जोड़ी प्यारी लगे, ओ सांवरे जोड़ी निका लगे, ओ सांवरे जोड़ी ब्यूटी लगे, ओ सांवरे जोड़ी ब्यूटी लगे, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा,
ओ सांवरे दिल तुमसे लगा, ओ सांवरे मन तुमसे लगा, ओ सांवरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।